भाई बहनों मित्रों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? साथियों, मित्रों एवं बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, आपका परिवार अच्छी तरह से होगा। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी प्रार्थना करूँगा और वचन बताऊँगा। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है मैं जो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, वह वचन है यशायाह की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मैं आज भोर के समय पूरी आशा करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेंगे, परमेश्वर आपका भला करेंगे, परमेश्वर आपके परिश्रम का फल आपको प्रदान करेंगे। मित्रों, अगर आप लोग परिश्रम करते हैं तो परमेश्वर आपको परिश्रम का फल देंगे। आज का वचन है मित्रों यशायाह की पत्री 3 का 10। धार्मिक व्यक्तियों से यह कहो, चिंता मत करो, तुम्हारा भला होगा, तुम अपने परिश्रम का फल खाओगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं मित्रों, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी चिंता वो खुद कर लिया है। मित्रों, आपकी चिंता इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपका पिता है, इसलिए वह आपकी भलाई चाहता है। मित्रों, आप लोग क्या भलाई अपना चाहते हैं? अगर भलाई चाहते हैं तो आपकी भलाई अवश्य होगी। अगर आप लोग परिश्रम का फल अपना चाहते हैं कि आपने जो मेहनत किया उसका फल आपको मिले, तो आज आपको आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, मेरे साथियों, हम आपको क्योंकि आपको सूचित करना चाहते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि आप में मित्रों, आपने परमेश्वर के वचन का पालन किया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने अपना आचरण को रखा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने अपने व्यवहार को बनाकर रखा है। जैसे यीशु का व्यवहार था, उसी प्रकार अपना व्यवहार आपने अगर बनाया है तो मित्रों, आपकी सारी चिंताएं आज दूर होंगी। अगर आप चिंतित हैं तो आज आप प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे और पूरा प्रार्थना को सुनें। परमेश्वर आज आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके दुख और संकट से आपको छुटकारा परमेश्वर देंगे। मित्रों, अगर आप कोई विपत्ति में हैं, कोई परेशानी में हैं, तो आज आपकी विपत्ति भी दूर होगी। आपने जो धन कमाया है उसका अगर फल आप लोग खाने नहीं पा रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, तुम अपने परिश्रम का फल खाओगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास में एक कुप्पी तेल भी है, तो परमेश्वर उस एक कुप्पी तेल को बढ़ाएगा और उस एक कुप्पी तेल के द्वारा आपकी गरीबी दूर होगी, आपको परिश्रम का फल मिल जाएगा, आप अनंत जीवन के सहभागी होंगे। आप अगर बीमारी से पीड़ित हैं तो आज आपकी बीमारी चली जाएगी, आज आप चंगे हो जाएंगे। यीशु आपसे प्रेम करता है, वह आपकी चिंता करता है, वह आपकी भलाई करना चाहता है। इसलिए कि मित्रों, परमेश्वर आज आपकी भलाई करेगा, आपकी हर एक चिंता, हर एक दुख को दूर करेगा। मित्रों, आज हम एक विधवा स्त्री के बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार किसी संघ में के किसी नबी की विधवा ने एलिशा की दुहाई दी। मित्रों, आप एलिशा के बारे में आप जानते हैं कि एलिशा
परमेश्वर का एक जन था और परमेश्वर के संपर्क में था, परमेश्वर उससे बात करता था। मित्रों, हम किसी नबी की बात करेंगे। एक नबी था एलिशा, और वह विधवा परमेश्वर से प्रेम करती थी और उस नबी को भी जानती थी। मित्रों, एलिशा उस विधवा के घर आया और विधवा ने एलिशा की दुहाई दी। विधवा ने कहा कि आपके सेवक, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। आप जानते हैं कि मेरे पति प्रभु की कितनी भक्ति करते थे, प्रभु से कितना प्यार करते थे, प्रभु के वचन के अनुसार चलते थे। उसने कहा कि अब सूदखोर ने मेरे 2 पुत्रों को लेने और उनको गुलाम बनाने के लिए आया है। मित्रों, जिस प्रकार आप लोग भी गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं, उसी प्रकार शैतान उन लोगों को भी गुलाम बनाने के लिए, सूदखोरों को, उनके पुत्र को गुलाम बनाने के लिए भेजा। तो उसने बताया कि गुलाम बनाने के लिए मेरे दोनों पुत्रों को सूदखोर आए हैं। एलिशा ने उनसे पूछा, तुम्हारे लिए क्या करूं? मित्रों, उसने एलिशा से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मुझे बताओ, तुम्हारे घर में क्या है? मित्रों, उस विधवा ने कहा कि आपके सेवका के पास में तेल की एक कुप्पी के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। मित्रों, एलिशा ने कहा कि जाओ और अपने सब पड़ोसियों के बर्तन मांगो। उसने कहा कि जाओ अपने पड़ोसियों के से सब बर्तन को मांगो। तुम्हारे पड़ोसी के पास में जितने भी बर्तन हो सबको उठा लाओ अपने घर में। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा कि जो बर्तन को लाओ सब खाली बर्तन को लाओ, कम बर्तन इतना लाओ कि कम न हो। उसके पश्चात तुम अपने पुत्रों के साथ में घर में आना। मित्रों, उसने कहा कि सब बर्तन आप ले लेना अपने पड़ोसियों से और उस बर्तन को खाली करके और अपने घर में चली जाना। मित्रों, इसके बाद में उसने जैसा कहा था उसी प्रकार वह उसने किया और उसके बाद अपने पुत्रों के साथ में वो अपने घर के अंदर गई। मित्रों, जब वो अपने पुत्रों को लेकर के अपने घर के अंदर गई तो मित्रों, उसने उस कुप्पी का तेल उस बर्तनों में, जो खाली बर्तन को मंगाया था, उसमें उड़ेलना प्रारंभ कर दिया। जब एक बर्तन तेल से भर जाए, उसने बताया मित्रों, उसने कहा कि जब एक बर्तन भर जाए तब दूसरे को अलग रख देना, और जब तीसरा भर जाए तो उसको अलग रख देना। इसी प्रकार उसने अपनी कुप्पी को उठाया और उस बर्तन में तेल को कुप्पी से उड़ेलना चालू कर दिया। धीरे धीरे जितना बर्तन था कुप्पी के तेल से सारा बर्तन तेल से भर गया। मित्रों, जो विधवा थी एलिशा के पास में से घर चली गई और अपने पुत्रों को भीतर आने के बाद द्वार बंद कर दिया और इसी प्रकार करती रही। मित्रों, जब सब बर्तन भर गया तो उसने अपने पुत्र से कहा कि मेरे पास, उसने जब सब बर्तन भर गया मित्रों, तो उसने जब सारा बर्तन भर गया तो उस कुप्पी से तेल बहना बंद हो गया। मित्रों, विधवा ने परमेश्वर के जन एलिशा के पास में आई और उसने सब बताया। एलिशा ने कहा कि जाओ तेल को बेच दो और उससे अपना सारा कर्ज चुका दो, और बचे हुए तेल से तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का जीवन निर्वाह हो सकता है। मित्रों, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, अगर आप परिश्रम करते हैं तो परमेश्वर आज आपके परिश्रम का फल देगा, आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। जिस प्रकार विधवा की जो विधवा स्त्री थी, नबी एलिशा ने उसके सारी दुख दर्द को दूर किया था, उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों एवं प्यारे बच्चों, आपका भी सारा दुख दर्द दूर होगा। आप सब लोग चंगे हो जाएंगे, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय में फिर चरणों में आपके आता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु नाथों के नाथ हैं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आज हमारी विनती प्रार्थना को सुनेंगे और उनका उत्तर देंगे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके घर में कुछ नहीं है। आज परमेश्वर पिता आपकी भक्ति करते हैं, आपके वचन के अनुसार चलते हैं, तो आज उसी प्रकार उनके घर में परमेश्वर पिता अपने आशीष का स्रोता अपने आशीष की नदियों को बहा दीजिए, अपने आशीष के झरने उड़े लीजिए परमेश्वर पिता। और उनके घर की में जो भी प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाए। उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनकी निर्धनता चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से, अगर उनके घर में तेरे नाम का लहू है, तेल का लहू उनके घर में है, अगर वो लगाया जाए यीशु मसीह तेरे नाम से, उनकी तेल के लहू के द्वारा उनकी बीमारी सारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो आज दर्द पीड़ा से पीड़ित हैं, मैं यीशु तेरे लहू को की आशीष बोलता हूँ। अगर उनके पास में अगर तेरे लहू का तेल है और उस तेल को लगाने से के कारण उनकी सारी बीमारी चली जाए, उनकी सारी कमजोरी चली जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अगर तेल का अभिषेक करते हैं, तेल अपने आप लगा करके वो प्रार्थना करते हैं, अगर उनको परमेश्वर पिता वो गरीब हैं, उनकी समस्याओं से घिरे हुए हैं, नौकरी उनको नहीं मिल रही है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से तेल के अभिषेक के द्वारा उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसने तेल का अभिषेक किया, तेल के अभिषेक अपने शरीर में लगा कर तेल का अभिषेक करके आपसे मांगा है, अगर उनके पास कोई संतान नहीं है तो आज यीशु मसीह के नाम से उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। उनके बांझपन के कलंक को धोता हूँ, बांझपन का कलंक दूर हो जाए। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनको गोपनीय गुप्त रोग है और गुप्त रोग के कारण गुप्त रोग है, जिनको लहू बहने की शिकायत है, प्रभु आपके लहू को साक्षी मान करके और प्रभु तेरे लहू को पीती हैं, तेरे लहू को लगाती हैं, तो यीशु मसीह के नाम से उनकी परेशानी दूर हो जाए, रक्तस्राव की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चे दानी में गांठ है, पथरी है, ऑपरेंटिस है, ट्यूमर है, अगर उनके तो यीशु मसीह तेरे लहू का सेवन करने से उनकी ये सारी बीमारी दूर हो जाए और यीशु के नाम से चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।